भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बड़ा आनंद आता है रोज श्रीमद् भागवतम का संग करने में। कल मेरी पत्नी बैठी थी, बोले आपको कहीं ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं जाऊं घूमने दोस्तों के पास? कहीं जाते ही नहीं हो आप? बोले घर में ही रहते हो, शाम को कभी नहीं निकलते हो। तो मैं बोल रहा था मेरे को अब जरूरत ही नहीं किसी को क्या करूंगा कहीं जाके? कहीं जाने में आनंद आता ही नहीं है। और भगवान ने इतना सुंदर जॉब दे दिया है अपना रोज शाम को श्रीमद् भागवतम का संग करना, पढ़ना और अगले दिन पढ़ाना। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो 10 एक साल तो मिनिमम हमारे पास, अभी हम एंगेज हैं, बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है कि जो है किसी और चीज के लिए समय निकालें या कोई और चीज महत्वपूर्ण हो जीवन में। जब से भगवान की भक्ति में लगे हैं, दूसरों का, जो अन्य लोगों का संग है वो तो एकदम ही कम ही हो गया, बहुत कम हो गया, ना के बराबर। जितना वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जरूरी है परिवार पालन के लिए, उतना करना पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है शादी ब्याह में इत्यादि जगह में। कहीं ऐसा ना हो कि फिर भूल ही जाए लोग कि ये भी कोई है बच्चे हैं, शादी वादी करानी है उनकी, तो जरूरी है जितना उतना आवश्यक करना पड़ता है। लेकिन अब इंटरेस्ट नहीं होता कहीं जाने का, क्योंकि भगवान की कृपा है और भगवान की जॉब है। श्रीमद् भागवतम के संग में इतना सुख है जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जब रियलाइजेशन होता है कि देखो, केवल भगवान का ज्ञान सुन के, ज्ञान ग्रहण करके, ज्ञान बोल के, भगवान का नाम बोल के, इतना ही बोल के भगवान प्रसन्न हो जाते। सोचो, कोई हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है, कहीं सुबह से रात तक जाके हमाली करने की जरूरत नहीं है, हैं बड़ा बड़ा भारी भारी भोजा उठा रहे हैं, या कोई और बहुत ज्यादा एकदम गहरे ऐसे काम कर रहे हैं, श्रम वाले काम कर रहे हैं जिसमें मेहनत हो, पसीना पसीना हो, सुबह से रात हो गई, भूख लग रही, खाना नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ है? आराम से घर में बैठे पंखा चालू किए, बढ़िया शांति से श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं और उच्चारण कर रहे हैं। इसी में ही भगवान खुश हैं, इसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इसी में ही वो सब कुछ दे देते हैं। तो कोई बुद्धिमान, जो बुद्धिहीन व्यक्ति होगा, वही घोर श्रम करेगा भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या कह रहे हैं? केवल यत कीर्तनम यत स्मरणम है, यत ईक्षणम,
यद वंदनम, यद यद श्रवणम, यद अर्हणम, केवल इतना करने से ही क्या होता है, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ जो केवल इतना करने मात्र से सभी लोगों के कल्मशों को नाश कर देते हैं, है ना। यत कीर्तनम, केवल कीर्तन करने से, यत स्मरणम, केवल स्मरण करने से, यद ईक्षणम, केवल दर्शन करने मात्र से, यद वंदनम, केवल उनकी वंदन करने से, और यद श्रवणम, केवल सुनने मात्र से, यद अर्हणम, केवल अर्पण करने मात्र से, कुछ भी कर लो, केवल इतना ही कर लो, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान मानते हैं ये मेरा कार्य कर रहा है, मुझे प्रसन्न कर रहा है। तो भगवान इतने सिंपल हैं, कोई आपसे बहुत गहरी चीज, बड़ी चीज नहीं मांगते हैं। कोई आप लंबा चौड़ा दान दो, कोई लंबा चौड़ा ऐसा 56 भोग लगाओ, 108 प्रकार के भोग लगाओ, ये तो प्रेम होता है भक्तों का जो लगा देते हैं वो। ये तो भक्त होते हैं जो ऐसा लगता है कि अरे, भगवान को सब सुविधाएं दी जाएं, भगवान क्योंकि सर्व ऐश्वर्य युक्त है, तो भगवान के ऐश्वर्य कम नहीं होने चाहिए। इसलिए भक्तों की ये तो प्रेम है, जिज्ञासा है, जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन भगवान यद्यपि डिमांड कुछ भी नहीं करते। सनातन गोस्वामी के विग्रह श्री मदन मोहन, राधा मदन मोहन, उनको केवल आटे में जो है ना, आटा ऐसा पानी में लेप लगा के खाली उनको खिलाते थे वो, और भगवान उसमें भी उनके साथ रहते थे। बोलते सनातन कम से कम नमक तो डाल दे भाई, इतना भी मत कर। तो नमक के लिए भी मना कर दिया उन्होंने, बोले मैं नमक नहीं दे सकता भैया, आज नमक मांग रहे हो, कल घी पूड़ी सब्जी मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं नहीं दे सकता, अपनी व्यवस्था खुद करो। तो भगवान ऐसी परिस्थिति में भी अपने भक्तों का साथ देते हैं। तो हमें आज कितने हम सौभाग्यशाली हैं जो हम रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। वह ज्ञान जो स्वयं स्वयं भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, वह ज्ञान जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और वह ज्ञान जो स्वयं नारद जी ने वेद व्यास जी को दिया, और वह ज्ञान जो स्वयं वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और इस प्रकार से स्वयं सुखदेव गोस्वामी की जो वाणी है, जो श्लोक हैं, वो स्वयं सुखदेव गोस्वामी के श्लोक हैं, उनको हम डायरेक्ट सुनते हैं। तो कितनी सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि सुखदेव गोस्वामी का संग करते हैं उनके श्लोकों को पढ़कर। जो हम श्लोक पढ़ते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि साक्षात सुखदेव गोस्वामी हमें कह रहे हैं, और हम वह श्लोक को सुन रहे हैं। और जब परपट पढ़ते हैं, तो साक्षात शील प्रभुपाद हमारा संग, हम उनका संग करते हैं। जो प्रभुपाद कहते हैं वही हम सुनते हैं परपट में। प्रभुपाद ने कहा ही था, आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स, मैं हमेशा सदा सदा के लिए अपनी किताबों के, जो है ग्रंथों के माध्यम से जीवित रहूं, सदा। तो प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद हमें रोज श्रीमद् भागवतम समझाते हैं, और हमें इस गुरु परंपरा का सदा 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 ऋणी रहना पड़ेगा, सदा सदा कृतज्ञ रहना पड़ेगा कि इस गुरु परंपरा के कारण ही मुझे ये ज्ञान प्राप्त, और कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता। भौतिकवादी व्यक्ति जो होता है, साइंटिस्ट होता है, जो तार्किक होता है, जो लॉजिक लगाता है, वह सोचता है मैं एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दूंगा, केमिस्ट्री में लेबोरेटरी में जाके इसको उसको जो भी है, उनको ज्ञान नहीं मिल सकता, क्योंकि वो केवल और केवल इस विश्व की कल्पना कर सकते हैं। क्या है बाहर उनको कुछ मालूम ही नहीं है, केवल यहाँ बैठे बैठे अनुमान लगा रहे हैं कि चंद्रमा ऐसा है ना, मंगल ग्रह ऐसा है, सूर्य ग्रह ऐसा है सूर्य ग्रह, सौर मंडल के बाहर क्या है, इतना लंबा इतना चौड़ाई है। ये केवल अनुमान है, क्योंकि कोई गया नहीं है ना, किसी को वहां की पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन भगवान के जो स्वयं, जो है शक्ति आवेश अवतार है श्रीला वेदव्यास जी, उन्होंने ये सब ज्ञान दिया है, तो वो पुख्ता ज्ञान है। क्यों? क्योंकि वह ज्ञान ज्ञान भगवान से आ रहा है, उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तो हमें ऐसे ज्ञान के माध्यम से, ऐसे ज्ञान के प्रति शरणागति करनी चाहिए जो गुरु परंपरा से आता है, ना कि कोई गूगल से, ना कि कोई फेसबुक से, या ना कोई अन्य कोई माध्यम से, है ना। तो सबका स्वागत है। हमने कल श्लोक क्रमांक मेरे ख्याल से 31 तक किया था क्या?
जी हरे दिखा। कृष्ण जी प्रभु। जी प्रभु जी। 28, 29, 30, 31, कल हमने ये 4 श्लोकों को लिया था। एक फटाफट रिवीजन करते हैं। ब्रह्मा जी ने विश्व का, इस ब्रह्मांड का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया, और उन्होंने जो भी अव्यय उसमें इस्तेमाल किए, ब्रह्मा जी को वह सारे अव्यय भगवान के अंग के रूप में दिखाई दे रहे थे, और उन भगवान के अंग के रूप में जो अव्यय इस्तेमाल किया, उससे भगवान का यज्ञ और पूजा इत्यादि करी। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रसन्न किया, और यह देख के, यह प्रचलन ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ यज्ञ करने का। तो इसे देख के अन्य अन्य मनुओं ने, प्रजापतियों ने, दैत्यों ने, जितने भी अन्य लोग हैं, उन्होंने यज्ञ संपन्न किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यज्ञ का जो मेन जो है, क्या कहते हैं, नींव रखने वाले, वो ब्रह्मा जी हैं। उन्होंने सबको सिखाया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। ठीक है। मनुष्यों के परमेश्वरों ने, पितरों ने, महर्षियों ने, मनुओं ने, अनेक अनेक विद्वान पंडितों ने, दैत्यों ने, सभी ने यज्ञ किया। ठीक है। आज हम श्लोक क्रमांक 32 में प्रवेश करेंगे। ठीक है। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है श्लोक क्रमांक 32। क्लियर है? 32 दिख रहा है सबको? दिख रहा। है ना? श्लोक जी क्रमांक 32, अध्याय 6, स्कंद 2, पुरुष सूक्त की पुष्टि। सृज्यामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः हरोहरति हरोहरति तद्वशः तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण प्रीपाति त्रिशक्तिधृक्। परिपाति परिपाति त्रिशक्तिधृक् त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः हरोहरति हरोहरति तद्वशः तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं विश्वाम पुरुषरूपेण रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् परिपाति परिपाति त्रिशक्तिधृक् त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशा हरोहरति तद्वशः तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधिका परिपाति त्रिशक्तिधृक् त्रिशक्तिधृक् श्रीजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् रोहर्ति तदशः हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण भातीति शक्तिदृक् परिपाति परिपाति त्रिशक्तिधृक् त्रिशक्तिधृक् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् सृजामि तन्नियुक्तोऽहम् तन्नियुक्तोऽहम् हरोहरति तद्वशः हरोहरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण विश्वं विश्वं पुरुषरूपेण पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधे परिपाति परिपाति त्रिशक्तिधृक् त्रिशक्तिधे अनुवाद। उनकी इच्छा से मैं सृजन करता हूँ,
शिव विनाश करते हैं और वे स्वयं अपने सनातन भगवत रूप से सबका पालन करते हैं। वे इन तीनों शक्तियों के शक्तिमान नियामक हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सृज्यामि तन्नि युक्तो अहम, श्लोक में कह रहे हैं सृज्यामि, सृजन करता हूं उनके द्वारा, है ना। वे भगवान सृज्यामि तन्नि युक्तो अहम, मुझे, मैं सृजन करता हूं। तन्नि युक्तो अहम, मुझे वो नियुक्त करते, तन नियुक्तो अहम, वो मुझे नियुक्त करते हैं और मैं नियुक्ति के बाद जो है सृजन करता हूं। तो ब्रह्मा जी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट लेटर, किसी को जॉब देते हैं, किसी को नहीं, किसी को अगर जॉब कोई देता है तो उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, नियुक्ति पत्र, है ना। नियुक्त किया जा रहा है आपको इस कार्य के लिए। आप हमारे कंपनी में आएंगे और कल से मैनेजर का कार्य संभालेंगे। जब अपॉइंटमेंट मिलता है तब व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है और फिर वो काम करना स्टार्ट कर देता है। उसको ज्ञान दिया जाता है, आपका ये काम रहेगा, आपका ये काम रहेगा, आपको, आपके नीचे इतने लोग रहेंगे, आपके ऊपर इतने लोग रहेंगे, आप अपना कार्यभार संभालिए। यही कह रहे हैं वह ब्रह्मा जी कह रहे हैं सृज्यामि तद नियुक्तो अहम, मेरे को जब नियुक्त किया जाता है भगवान के द्वारा तब मैं सृज्यामि, सृजन करता हूँ। सृजन के बारे में उन्होंने एक बार नारद जी को और बताया था, है ना। 2:5:17 में उन्होंने बताया था कि जो ऑलरेडी सृष्ट जगत है उसी की सृष्टि करता हूं मैं। याद है कि नहीं, है ना। सृज्यम सृज्यामि सृज्यो अहम, 2:5:17, उसमें कहते हैं तस्यापि दृष्टु ईशस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मनः सृज्यम सृज्या। वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, हरि बोल। सृष्ट है और मेरी सृष्टि भी वो करते, सृष्टो अहम, मतलब मेरी सृष्टि भी उन्होंने करी। फिर जो जगत के तत्वों को उन्होंने बना के रखा था, जो जो अहंकार से 5 तत्व बना, 5 जो है तन मात्राएं बनी, प्रभु जी 10 आवाज नहीं आ रही इंद्रियां। है, फिर से श्लोक से ले लीजिए। फिर से आवाज नहीं आई बीच में, आवाज नहीं आई क्या? नहीं आई, बीच में नहीं आई। तो सज्जम सज्जामी, बस उसके बाद आवाज नहीं आई। श्लोक अरे अभी जी, क्लियर है, अभी आवाज आ रही है। अब ठीक आ रही है जी। तो 2:5:17 में ब्रह्मा जी ने बताया था कि सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम, यह जो ऑलरेडी जगत सृष्ट है उसकी सृष्टि मैं करता हूं। और सृज्यो अहम, मेरी सृष्टि भी भगवान करते, है ना। जगत की सृष्टि जो 5 तत्व हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उसके बाद जो देवता हैं
और मन है, इसका सारा का सारा सृजन कौन करते हैं? इसे सर्ग और विसर्ग में हम जानते हैं। सर्ग मीन्स प्राइमरी क्रिएशन और विसर्ग मीन्स सेकेंडरी क्रिएशन। तो प्राइमरी क्रिएशन जो होता है, प्राइमरीली सारा तत्व जो है वो भगवान प्रकट कर देते हैं, है ना। जीवों को भी इस संसार में डालते हैं, गर्भस्थ करते हैं, काल कर्म और स्वभाव को डालते हैं इस संसार में। तो इस प्रकार जो प्राइमरी सारा क्रिएशन है वो भगवान करते हैं। फिर सेकेंडरी क्रिएशन जो ऑलरेडी सृजित जगत है उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं करता हूँ। सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग जिसे कहते हैं, है ना। तस्यापि दृष्ट ईशस्य कूटस्थस्य अखिल आत्मन सृज्यम सृज्यामि सृष्टो अहम ईक्ष एव अभिचोदित। उनके द्वारा प्रेरणा मिलती है तब मैं ये कार्य करता हूँ। और हमने पहले भी पढ़ा था 2.2.1 में, याद है कि नहीं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हर रोज मेरी सुबह होती है तो मैं भगवान की पूजा करता हूँ, तब मुझे ज्ञान आता है कि किसको कौन सी योनियां देनी है। फिर मैं दोबारा जो है इस कल्प और कल्प के बाद जो है प्रलय के बाद जब कल्प होता है उस कल्प का शुरुआत करता हूँ, निर्माण करता हूँ जब मुझे ज्ञान आता है। 2.2.1 में रोज एवरीडे ब्रह्मा जी भगवान का मॉर्निंग में मंगलाचरण करते हैं, मंगल जो है मंगल आरती करते हैं, और फिर उनको ज्ञान आता है और उस ज्ञान से फिर वो पूरी सृष्टि करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मुझे नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर उनके द्वारा दिया जाता है जिससे मैं ये कार्य करता हूँ, सृजन करता हूँ। और क्या करें? हरो हरति तद्वशम। हरो हरति, हरो मीन्स यहाँ पे शिव जी का वर्णन है ना। हरे हर हर महादेव कहते हैं, हर हरो यहाँ पे कहा गया। हरो हरति, हरति मीन्स वो सब नाश कर देते, छीन लेते, सब खत्म कर देते। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भी भगवान के द्वारा होता है और शिव जी जो है वो भी भगवान के द्वारा अपॉइंट होते हैं। हरो हरति तद्वशम, ये जो शिव जी हैं उनका नाश करते हैं, ये सब उनके अधीन होकर किया जाता है। और तद्वशम, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तद्वशम, उनके अधीन मैं हूं और शिव जी हैं। मैं सृजन करता हूं, वो नाश करते हैं, और ये सब तद्वशम, उनके वश में हैं हम लोग, और हम लोग ये कार्य करते हैं। जो भी कार्य होता है उनके अंडर में होता है। और क्या करें सेकंड लाइन में? विश्वम पुरुष रूपेण, जो पूरा विश्व है वह भगवान का रूप है। जो हम पढ़ा हमने विराट रूप भगवान का, वह भगवान का ही रूप है और कोई नहीं, अलग नहीं है वो भगवान, पूरे विश्व को जो अपने शरीर में धारण करते हैं। विश्वम पुरुष रूपेण, और क्या करें? परिपाती त्रिशक्ति धृक, पालन करते हैं इस पूरे विश्व का स्वयं भगवान। परिपाती मीन्स पालन करते हैं, और त्रिशक्ति धृक, तीन शक्तियों को धारण करते हैं। तीन शक्तियां, बेसिकली उनके पास तीन शक्तियां हैं जिनसे वो सारा ये कार्य करते। वह भगवान जो अपने आप को विश्व रूप में भी फैलाते हैं, जिसमें पूरा विश्व समाहित हो जाता है, और वह भगवान इस पूरे जगत का पालन करते हैं। और कैसे पालन करते हैं? अपनी तीन शक्तियों के द्वारा इस जगत का पूरा पालन करते हैं। ये सब करते हैं वो, बेसिकली केवल जगत का पालन नहीं करते, वो सब कुछ तीन शक्ति के द्वारा करते हैं। तो कौन सी तीन शक्तियां भगवान की? शील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, उनकी तीन शक्तियां हैं, अंतरंगी, तटस्था तथा बहिरंगी, है ना। तो तीन शक्तियों का वर्णन हमने काफी जगह पढ़ा है। तटस्था शक्ति तो कौन है? हम जानते हैं केवल जीव है ना। जीव 7.5 में भगवान कहते हैं अपरेयम त्वन्याम प्रकृतिम वृद्धिम में पराम जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। एक अपरा प्रकृति भगवान की, जिसमें 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार आता है ना। भगवान कहते हैं ना, भूमि रापो
अनल वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 प्रकार के जो चीजें हैं ये मेरी अपरा प्रकृति होती है जिसको मैं सृजित करता हूं। और इसके बाद कहते हैं एक मेरी परा प्रकृति है जो जीवों से युक्त है, जो उस अपरा प्रकृति का विदोहन कर रही है। अपरा प्रकृति के कारण वो इस संसार में सुख और दुख के लिए उनको विदोहिन कर रही है, उनका यूज कर रही है और वो अपने जीवन को सुखी या दुखी कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो है तटस्था शक्ति है जीव, जो कि भगवान की जो है इन 5 तत्वों को मन बुद्धि अहंकार का यूज करके अपने जीवन को सुखी या दुखी कर रही। अंतरंगा शक्ति है भगवान की एक, जो हमने पढ़ा अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है वह 3 होती हैं, हमने पढ़ा। अंतरंगा शक्ति में 3 पार्ट हैं, एक हलादिनी, एक संवित और एक संधिनी। मैंने बताया था, आपको याद है कि नहीं है सबको? संवित, संधिनी और हलादिनी, ये अंतरंगा शक्ति के 3 पार्ट हो गए। तटस्था शक्ति हो गई जीव शक्ति, और बहिरंगा शक्ति जो हो गई वह बेसिकली 3 गुण मान के चलो। जो माया है, जो माया है उसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। और माया की जो है हमने जाना कि जो है माया 3 गुणों में परिवर्तित होती है, विद्या अविद्या, ये सब माया के काम है ना। तो बेसिकली माया के 3 विभाग बताए गए थे हमें, प्रधान, विद्या और अविद्या। याद है कि नहीं? है ना। तो अविद्या जो है वह महामाया उसका उपयोग करती है और वह अपने 3 गुणों से हम सभी जीवों को बांधने का काम करती है। तो अगर केवल हम बहिरंगा शक्ति देखें, जो माया है उसके पास क्या है? 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इससे वे सभी जीवों को भ्रमित करते हैं ना। इसी में भ्रमित है सभी जीव। क्या कहते हैं भगवान भगवत गीता में? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र आरूणिनी माया। ये माया जो है ना, इस यंत्र रूपी शरीर में जो जीव बैठा हुआ है उसे भ्राम्यन्, भ्रमित करने का काम करती है। यंत्र आरूणिनी माया है। अंतर यंत्र में जो बैठा है जीव, इसको आरण, उसके ऊपर आरूण हो जाती है माया और उसे भ्रमित करने का काम करती है। किससे? इन 3 गुणों से, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो इस प्रकार इस श्लोक में बता रहे हैं कि मैं और शिव जी, मेरा काम होता है सृजन करने का और शिव जी का काम होता है सबका नाश करने का, और पालन करने का जो काम है वो स्वयं भगवान अपने पास रखते हैं। परिपाती, परिपालन, वो सबका पालन करते हैं। तो एक हमने श्लोक पढ़ा था, आप लोगों को याद है कि नहीं? 1.2.23, 1-2-23, उसमें बताते हैं सत्वम रजस्तम इति प्रकृण गुणास्ते युक्तः परा पुरुष इह एक इहस्य धात्ते स्थित्यादये हरि विरिंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्व निर्णो तनो निर्णाम स्यु। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर गुणास्ते, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों प्रकृति के कारण, इस प्रकृति इन 3 गुणों का जो है उत्पन्न करती है। और युक्तः परः पुरुष एक इह दास्ते, और एक पुरुष है जो इन 3 गुणों को धारण करते हैं। एक ही पुरुष है जो इन 3 गुणों को धारण करते हैं। स्थित आदये, स्थित आदये, स्थिति, प्रलय और जो है मेंटेनेंस, नहीं स्थिति नहीं, क्या बोलेंगे, मतलब उत्पन्न करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, नाश करने के लिए। स्थित आदये, इसमें 3 आ गए, है ना। स्थित आदये हरि विरंच हरेति संज्ञा। 3, हरि मीन्स स्वयं भगवान, विरंची मीन्स ब्रह्मा, और हरेति मीन्स शिव संज्ञा। ये 3 रूप धारण होते हैं जब भगवान 3 गुणों को ग्रहण करते हैं। रजोगुण को जब ग्रहण करते हैं तब ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तमोगुण को जब ग्रहण करते हैं तब जो है शिव जी प्रकट होते हैं। और जब सतोगुण को ग्रहण करते हैं तो स्वयं विष्णु उत्पन्न होते हैं, है ना। और क्या कह रहे हैं? श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनो निर्णामसु, और इन सभी में से श्रेष्ठ कौन है? जो सतोगुण को धारण करने वाले विष्णु हैं, वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ।
है ना। तो इस प्रकार भगवान ने पहले ही, सूत गोस्वामी ने पहले ही दूसरे अध्याय में, पहले स्कंद में बता दिया था कि 3 गुणों को कृष्ण धारण करते हैं, और तीनों गुणों से कौन बनता है? स्वयं शिव जो है GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। जनरेटर हो गए ब्रह्मा, ऑपरेटर हो गए विष्णु, और डिस्ट्रॉयर हो गए शिव जी। GOD, गॉड का फुल फॉर्म, है ना। तो ये तीनों ये उत्पन्न होते हैं जब गुणों को स्वीकार करते हैं कृष्ण, और इस संसार में वो आते हैं सभी जीवों को जो है उनका पालन और उनका नाश करने के लिए। और इन तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु। तो इस प्रकार इसमें बता रहे हैं कि तटस्था शक्ति जीव भी आध्यात्मिक है, लेकिन जीव कभी भी श्री भगवान के तुल्य नहीं होते। श्री भगवान निरस्त साम्य अतिशय है। निरस्त साम्य अतिशय, निरस्त साम्य अतिशय है। दूसरे शब्दों में, न कोई श्री भगवान के तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। भगवान से कोई समान भी नहीं है और उनके बढ़कर भी नहीं, न समतुल्य है, इवन समान भी नहीं। और क्या कह रहे हैं? अतएव सारी हस्तियां जिनमें ब्रह्मा तथा शिव जैसे महापुरुष सम्मिलित हैं, सभी भगवान के अधीन हैं, भगवान के अधीन है ना। मत परतरम न किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रेण गणिमण इव। मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, मत परतरम, मेरे सामने, मेरे ऊपर कोई नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भगवान के समान भी, और भगवान के ऊपर की तो बात ही नहीं अलग है। जब कोई है ही नहीं तो फिर क्या बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें बता रहे हैं भगवान, मैं तीनों को धारण करता हूँ, शक्तियों को, और मैं इस जगत का पालन करता हूँ, और मैं ही जो है ब्रह्मा और शिव जी को नियुक्त करता हूँ, जो इस संसार का जो है पालन करते हैं, नहीं, सृष्टि करते हैं और नाश करते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 33। क्लियर? नहीं प्रभु जी, क्लियर नहीं, नहीं क्लियर दिख और नीचे हो गया। हाँ ठीक है, अभी रहा जी। जी प्रभु। इति ते अभिहितं तात इति ते अभिहितं तात यथा यथा इदम् अनुपृच्छसि यथा इदम् अनुपृच्छसि न अन्यद् भगवतः किंचित् नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सत् असत् भाव्यं सत् असत् आत्मकम् भाव्यं असदात्मकम् ते अभितं तात इति ते अभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यं भगवतः किञ्चित् नान्यद्भगवतः किञ्चित् अव्ययं सत् असत् आत्मकम् भाव्यं सद् असदात्मकम् आत्मकम् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद्भगवतः किञ्चित् भाव्यं सद् असद् आत्मकम् इति ते अभिहितं तात पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए जी जी, आप पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए, कोई बात नहीं। यथेदम् अनुपृच्छसि यथेदम् अनुपृच्छसि न अन्यद्भगवतः किञ्चित् नान्यद्भगवतः किञ्चित्
भाव्यम सद असद आत्मकम। भाव्यं सद् असदात्मकम्। आत्मकम्। हरे अनुवाद। प्रिय पुत्र, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसको मैंने इस तरह तुम्हें बतला दिया। तुम यह निश्चय जानो कि जो कुछ भी यहाँ है, चाहे वह कारण हो या कार्य, दोनों ही आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों में वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित है। अब यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं? इति ते अभिहितम तात, इति ते अभिहितम, इस प्रकार, ते अभिहितम, जो मैंने बताया, अभिहितम मैंने जो तुम्हें एक्सप्लेन किया, तात, हे नारद, तात मीन्स नारद, है ना। तात 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 अपन ने देखा कई बार, वहां महाभारत में भी तात यूज हुआ है, मतलब बड़ा प्रिय, जो वत्स होता है, जो बच्चा होता है, प्रिय बच्चा, उसे तात कहते हैं। तो प्रिय को कहते हैं तात बेसिकली। इति ते अभिहितम तात, इस प्रकार मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, बताया, हे मेरे पुत्र नारद। यथा इदम अनुपृच्छसि, जिस प्रकार तुमने मुझसे पूछा था उसी प्रकार मैंने तुमको बता दी थी। तो नारद जी ने पहले श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक 5वें अध्याय के जो है प्रश्न पूछे थे, है ना, कि कैसे आप अकेले करते हैं, क्या क्या सब कुछ आप अकेले ही इस जगत को बना देते हैं क्या? आप क्या मकड़े के समान है क्या, जो अकेले इसको बनाते भी हैं और विनाश भी कर देते हैं? हम तो किसी और को देख नहीं पाते, आपके अलावा कौन है, लेकिन फिर भी आप इतनी घोर तपस्या करते, तो हमें शंका होती है कि आपके पीछे भी कोई है। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया था। और उन्होंने इस जगत के लिए श्रेष्ठ प्रश्न पूछा था, यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम, और क्या यद यच्चा, ऐसा 6 प्रश्न पूछा था उन्होंने, है ना। कहाँ लीन होता है, कौन धारण करता है, कौन इसको बनाता है, किन तत्वों से बना हुआ है, कौन कंट्रोलर है, ये सारी चीजें पूछी थी उन्होंने। और उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के बारे में पूछा था कि आपका कौन कौन है भाई, आप, हमें ऐसा लगता है कि जो है आपको ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है ना। एक बार देखिए क्या 5वें अध्याय का क्या क्या प्रश्न था, बड़ा सुंदर सुंदर प्रश्न उन्होंने पूछा, 1 से लेके 8 तक उन्होंने प्रश्न पूछा था, है ना। पहले प्रश्न में उन्होंने, पहले श्लोक में पूछा, आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान मुझे दीजिए आप। फिर उन्होंने पूछा था, यद रूपम, यद अधिष्ठानम, यद सृष्टम इदम प्रभु, यद संस्थम, यद परम, यद च तत्तत्वम वदह तत्वतः। 6 प्रश्न पूछे। यह रूपम, इसका लक्षण क्या है, इसका आधार क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ लीन होगा, किसके अधीन रहता है, और किन तत्वों से बना है, ये पूछा था। फिर आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है आप आंवले के समान जो है इसको पूरा जो है धारण कर रहे हैं, आप पूरा देखते हैं जगत को, आंवले के सदृश है आपके सामने। और फिर कहते हैं 4थे श्लोक में कि हे पिताजी, आपके ज्ञान का क्या स्रोत है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसके अधीनता में कार्य करते हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं, क्या ये सब कुछ आप अकेले इंडिपेंडेंटली करते हैं? फिर 5वें श्लोक में मकड़ी का वर्णन किया कि जैसे मकड़ी पूरे जाले को उत्पन्न करती है, फिर उसको खा भी जाती है उर्ण नाभि, अपनी नाभि से, क्या उसी प्रकार आप भी सारा काम करते हैं? फिर कहते हैं, जो भी हम इस संसार में वस्तु देखते हैं, श्रेष्ठ हो, निकृष्ट हो, समतुल्य हो, नित्य हो, हैंग हो गया प्रभु जी फिर से। सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्णा। अभी क्लियर है? सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। हाँ, अभी क्लियर नहीं है? अभी हाँ, आवाज नहीं आ रही? अब भी आई प्रभु जी, अब भी आई अभी आई? जी। कहाँ तक सुने थे हम, कहाँ पे अटक गए थे? मकड़ी का बता रहे थे आपकी। अच्छा, मकड़ी के जाल के बराबर, वहां उसके बाद आगे के 2 श्लोक बोल दिया, वो नहीं सुनाई दिया। नहीं। ठीक है। तो कहते हैं नारद जी की आप मकड़ी के समान पूरा संसार प्रकट करते हैं, जैसे उर्ण नाभि, अपनी नाभि से मकड़ी प्रकट करती है और खत्म कर देती है, वैसे ही आप भी पूरे जगत को करते हैं।
फिर कहते हैं इस संसार में जो भी हम देखते हैं, श्रेष्ठ हो, निकृष्ट हो या समतुल्य हो, नित्य हो या क्षणिक हो, जिसको भी हम उनके नाम, लक्षणों या गुणों से जानते हैं, वो सब तो आप ही ने ही सृजन किया। फिर कहते हैं जब इतना कुछ आपने बनाया फिर भी आपको हम तपस्या में बैठे देखते तो हमें टेंशन हो जाती है, हमें कंफ्यूजन होता है कि आपके परे भी कोई है, आप इतनी घोर कठोर तपस्या क्यों करते हैं। फिर कहते हैं आपके मैं सब कुछ जानना चाह रहा हूं, कृपया मुझे शिष्य समझकर आप उसका वर्णन करिए। तो ये प्रश्न उन्होंने पूछा था 1 से लेके 8 तक, दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में, है ना। क्वेश्चंस बाय नारद जी आपको लिख लेना चाहिए, कभी भी दोबारा रिवीजन करने का मौका पड़े तो इसको पढ़िए। तो यहाँ कह रहे हैं यथ यथ इदम अनुपृच्छसि, जो तुमने मुझसे पूछा मैंने उसका तुम्हें वर्णन कर दिया, है ना। और क्या कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, ना अन्यत भगवत किंचित, ना अन्यत भगवतः किंचित, भगवत मतलब भगवान से अन्यत कुछ भी नहीं है। ना अन्यत भगवत किंचित, हे नारद किंचित भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान से अलग हो, इतर हो, भगवान की शक्ति या भगवान उसमें ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, द्राव्यम भाव्यम सद असत आत्मकः, भाव्यम कभी सोचने योग्य, कार्य कारण के विषय में, सद असद आत्मकम कार्य कारण जगत में, कॉज एंड इफेक्ट कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट वाले इस जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान के इतर हो। तो यहाँ पे सद असत के 2 अर्थ लिए गए हैं। एक तो अर्थ ये लिया गया है कि कार्य कारण वाले इस जगत में भगवान के इतर कुछ भी नहीं है, और दूसरा अर्थ एक और लिया गया है, आध्यात्मिक और भौतिक जगत में भगवान के अलावा कुछ भी। तो दोनों ही सही हैं अपनी जगत में। सद असत, सत मीन्स जो शाश्वत रहता है और असत मीन्स जो अशाश्वत रहता है। भौतिक जगत अशाश्वत है, वो नष्ट होता है बार बार, लेकिन शाश्वत जगत होता है भगवान का जो है आध्यात्मिक जगत। तो उस हिसाब से भी सद असत का एकदम परफेक्ट मीनिंग है। और सद असत मीन्स कार्य कारण जो है, एक तो कार्य होता है जिसके पीछे का कारण होता है, और हर चीज का कारण हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण है। कार्य सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वही भगवान है कृष्ण जो सभी चीजों के कारण हैं, उनसे इतर कुछ भी नहीं है। तो क्या हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम हर चीज में भगवान का दर्शन करते हैं? जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी हम जो है महसूस कर पा रहे हैं, वह सब कृष्ण के कारण हो रहा है। हर वस्तु में, हर कार्य में, हर क्षण में भगवान का दर्शन हम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब कुछ भगवान है, भगवान से अन्यत जो कुछ भी है वो केवल और केवल माया है। भगवान का दर्शन हम जिसमें भी करेंगे वह आध्यात्मिक हो जाएगा, और जिसमें हम अपने भोग का दर्शन करेंगे वह जो है माया हो जाए, है ना। ये हमारी दृष्टि कैसी है इसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्य के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इवन भगवान ने भगवत गीता में बताया था कि अगर कोई मर्डर भी किसी का कर दे, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वाम अपि इमाम लोका न हंति न स बध्यते। अगर किसी की बुद्धि अहंकार से शून्य है, अहंकार नहीं है उसके अंदर, यस्य न क्या कहा था मैंने, यस्य न अहंकृतो भावो, अहंकार के भाव से जिसने काम नहीं किया हो, बुद्धि यस्य न लिप्ते, बुद्धि उसकी जो है ना केवल जब धर्म के कार्य में लगी रहती है, अन्य कार्यों में लिप्त नहीं होती है, तब हत्वाम अभी इमाम लोका, अगर वो इस जगत में किसी की हत्या भी कर दे, मर्डर भी कर दे, ना हंति ना बध्यते, ये माना जाएगा कि उसने मर्डर नहीं किया। मर्डर कर भी दो तो भी ये माना जाएगा कि मर्डर नहीं किया। कब? जब हम हर कार्य को भगवान के रूप में देखते हैं,
ऐसा नहीं है मर्डर कर रहे हैं, अरे भगवान तो दिख रहा है लेकिन हमको मर्डर करने का आदेश है। अरे तुमको जब दिख रहा है तो कैसे मर्डर कर दोगे? भगवान से इतर तो कुछ है ही नहीं। तो जो जिसकी दृष्टि ऐसी है वह सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। लेकिन जिसकी दृष्टि भोगों में लिप्त है, कोई भी वस्तु को हम देख रहे हैं, उसे हमें भगवान नहीं, हमें उसे अपनी अपने भोग की वस्तु दिख रही है, तो यह जो है माया है। यह कर्म का बंधन है। जो भी कर्म में हम भगवान को नहीं देखते हैं वह कर्म बंधन का कारण है, और जो भी कार्य में भगवान का दर्शन करते हैं वह मुक्ति का कारण है ना। भगवान कहते हैं ना तीसरे अध्याय में, है ना, उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतु है मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, जो यज्ञ को जो कर्म को यज्ञ के रूप में करता है मेरी प्रसन्नता के लिए, वह मुक्ति का कारण है। लेकिन जो अन्यथा अन्यत करता है, वो अपने भोगों के लिए करता है, वो बंधन का कारण बनता है। जो भी कार्य करें, जो भी वस्तु देखें, जो भी व्यक्ति देखें, जो कुछ भी है वह भगवान है। इसका दर्शन हमें स्टार्ट करना है अपने अंदर में। तो इसमें कहा गया है कि ये पूरा श्री भगवान की शक्तियों का प्राकट्य चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले तो कारण रूप में कार्यशील होता है और गतिमान बनता है। तो कारण रूप मतलब जैसे इस भौतिक जगत का कारण क्या है? जैसे प्रधान है, प्रधान में जैसे जैसे वह कारण होता है, फिर उसमें काल आता है, तो धीरे धीरे वो ब्रह्मांड की ओर जो है प्रकृति बनती है उसमें। और इसका कारण क्या है? महाविष्णु जो दृष्टिपात करते हैं, जिनके रोमकूपों से प्रधान आ रहा। तो हर चीज का कारण कौन है? भगवान है। तो मूल कारण के कार्य प्रभाव ही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। जो मूल कारण है, जो कृष्ण है, वही अन्य कार्यों के कारण बनते हैं। जो अन्य कार्य हैं, जो भी हम कर रहे हैं, पांच इंद्रियों की तरह, पांच इंद्रियों के अंतर्गत, चाहे मन के अंतर्गत, चाहे शरीर के अंतर्गत, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उनका मूल कारण कौन है? कृष्ण है। हम जानते हैं उन्होंने इस जगत में जीवों को गर्भस्थ किया, उनके कार्यों को डाला, उनको स्वभावों को डाला, तब जाके इन जीवों को जब उनकी योनियां प्रदान हुई, तो ये सब घटक मिले, तब जाके हमें शरीर मिला। तो शरीर मिलने का कारण क्या है? जो पांच तत्व भगवान ने प्रकट किए, उन्हीं से हमारा शरीर बना। तो हमारे शरीर का कारण कौन है? कृष्ण है। सर्व कारण कारणम, है ना। तो कुछ भी चीज भगवान से इतर नहीं है। हमने 13वें अध्याय में भी भगवत गीता के यही पढ़ा था। वहां पे तो हमने बड़ी गहरी चर्चाएं करी थी, और उसमें हमने बनवाया भी था कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। याद है कि नहीं? हर चीज के पीछे का जब हम कारण जाने खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो लास्ट में जाके भगवान तक पहुंच जाता है कि नहीं? उसमें जैसे हमने पढ़ा था, सपोज करो बारिश हो रही है, बारिश के पीछे का क्या कारण है? बारिश ये कार्य है, इसके पीछे का कारण क्या है? बादल, है ना। बादल के कारण बारिश हो रही है। तो बादल कारण बन गया और कार्य हो गई बारिश। लेकिन अगर अब हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, बादल अगर कार्य है तो बादल होने का कारण क्या है? बादल अगर दिख रहा है तो बादल होने का कारण क्या है? तो आप बोल सकते समंदर भी हो सकता है, चाहे सूर्य, सूर्य को ले लो, सूर्य है इसलिए बादल है। तो सूर्य का कारण बन गया और बादल कार्य बन गया। सूर्य है इस कारण बादल है। लेकिन अब फिर एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, अगर सूर्य है तो सूर्य होने का कारण क्या है? सूर्य अगर कार्य है तो उसके पीछे का कारण क्या है? तो सूर्य अगर है तो उसके पीछे का कारण क्या है? कृष्ण है। कृष्ण के कारण ही तो सूर्य देव हैं। सभी देवताओं को भगवान ही तो शक्ति देते हैं, जिनसे वो अपने अपने कार्यों को कर पाते हैं। या और कोई भी ले लो ऐसा, सपोज करो हम जो है जॉब करते हैं, है ना, पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो पैसे कमाने ये कार्य हो गया, इसके पीछे का कारण क्या है? हम पैसे जॉब कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ओ, आप तो जो है बुद्धिमान हो, आपने जो है ना अच्छी अच्छी डिग्री हासिल कर ली, इसलिए आपको जॉब मिल गया और आप पैसे कमा पा रहे हो। तो अगर आप अपनी बुद्धि को समझ लेते हो कि मैं ज्ञानी हूं इसलिए मुझे जॉब मिला और मैं पैसे कमा रहा हूं, तो ठीक है, कारण हो गया आपका ज्ञान और कार्य हो गया आपका जॉब।
अगर एक स्टेप फिर पीछे चले जाएंगे, अगर हम अपने आप को ज्ञान हमारा कारण है, तो अब ज्ञान को अगर कार्य समझ ले तो कारण क्या है? ज्ञान का कारण क्या है? भगवान ने मुझे बुद्धि दी, इसीलिए मैं कार्य कर पा रहा, है ना। कृष्ण ने बुद्धि दी, कृष्ण ही हमारे बुद्धि का संचालन करते हैं। इस प्रकार किसी भी कार्य में जाएंगे, कार्य कारण में जाएंगे, तो वह अल्टीमेटली कृष्ण के पास चली जाएगी, है ना। सर्व कारण कारण, तो हर चीज का कार्य का कारण भगवान है और कोई नहीं है। इसमें एक और श्लोक का वर्णन है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अतएव आदि कारण जो भगवान कृष्ण हैं, वह आध्यात्मिक जगत के, इस भौतिक जगत के सभी के कारण वही हैं। और इति मतवा भजन्ते माम, जो ये जान जाता है कि सभी के कारण भगवान है, बुधा भाव समन्विता, वो अपनी बुद्धि से और इसी भाव से मेरी पूजा करता है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक। इसमें एक जो बहुत कॉमन सा एक सब जानते हैं, हम एग्जाम्पल देते ही हैं। अगर कोई व्यक्ति फौज में है और वो बॉर्डर में लड़ाई कर रहा है, तो वो जो गन है उसको वो कौन देता है? सरकार देती है। और उस गन से वो बॉर्डर में जाके जो दुश्मन है उनको मार देता है, जान से मार देता है, सब पे गन चलाता है, मार देता है और वध कर देता है सभी का। तो ऐसे करने पे उसे पुरस्कार दिया जाता है सरकार के द्वारा कि वाह वाह, तुमने इतने सारे दुश्मनों का नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि वह गन उसे सरकार ने दी है और उसे सरकार ने बॉर्डर पे भेजा है लड़ाई करने के। लेकिन वही फौजी अगर अपने घर में आ जाएगा और उसी गन से वो अपने पड़ोसी को मार देगा, तो उसमें इसको पनिशमेंट मिलेगी और उसको सजा भोगनी पड़ेगी। कार्य दोनों ही स्थिति में मर्डर हुआ, एक किसी की मृत्यु हुई, चाहे बॉर्डर में हो चाहे पड़ोस में हो, लेकिन दोनों में भेद है। जहां पे सरकार ने भेजा उसे कार्य करने के लिए, तो वह इसलिए माना गया क्योंकि वह सरकार का कार्य है, इसलिए उस फौजी को जो है उद्धार हुआ, उसका पेंशन मिली, उसको पेमेंट मिली। लेकिन यहाँ अगर पड़ोसी को मार देता है वो अपनी इच्छा से, तब उसने अपनी इच्छा से अपने भोग के लिए कार्य किया, इसलिए वह बंधन का कार्य बन जाएगा। और बॉर्डर में सरकार के लिए कार्य किया तो मुक्ति का कार्य बन जाएगा। दोनों ही स्थिति में मर्डर करना है, मारना है। तो वैसे ही जो व्यक्ति है, भगवान से इतर अगर कुछ देखता है, अपने भोग के लिए देखता है, तो वह कार्य बंधन का कारण बन जाएगा। और जब कार्य कर रहा है, वह हर कार्य में भगवान का दर्शन कर रहा है, तो वही कार्य मुक्ति का कारण बन जाएगा। हमने पढ़ा था 2 मार्ग हैं, एक भोग का मार्ग और मुक्ति का मार्ग। पिछले दो तीन दिन पहले ही पढ़ा था हमने। जो भोग का मार्ग है वो बंधन का मार्ग है, और मुक्ति का मार्ग जो है भगवत प्राप्ति का मार्ग है। वो त्रिभूति त्रिसर्ग, जो भगवान की त्रिपाद विभूति है, वह जाने का मार्ग है मुक्ति का मार्ग, जो भगवान के स्मरण का मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज की क्लास को यहाँ पे फिलहाल रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पूछ सकती हूँ? हरे कृष्णा। से मेरे को बाहर कर दिया गया था जूम के द्वारा, तो सबको सुनाई दिया पूरा आखिरी तक कि नहीं सुनाई दी? जी सुनाई प्रभु, दिया प्रभु। आखिरी तक सुनाई दिया। सुनाई मेरा दिया ठीक, प्रभु प्रश्न जी, है पर आपकी प्रश्न ले रहे थे आप। हाँ ठीक है वही। यस शिल्पा माता जी कहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु, आपने जैसे बताया कि 3 गुणों को धारण करके भगवान विष्णु पालनहार, शिव नाश करते हैं और ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब भी वो 3 गुणों को धारण करते हैं, और शिव तत्व तो अलग ही हो गया, विष्णु तत्व भगवान खुद है, तो ब्रह्मा जी जीव तत्व कैसे है?
मतलब एक ही इतना बड़ा कार्य जो पालन कर क्रिएशन का है, वो एक जीव तत्व को कैसे, मतलब भगवान खुद है या वो जीव तत्व है ब्रह्मा? ब्रह्मा जी जीव हैं, शिव जी जीव और भगवान के बीच के हैं, और विष्णु जी पूरे भगवान हैं, है ना। तो ये तीनों में भेद है। ये पूर्ण तरह से जीव हैं, और वो आधे जीव है और आधे भगवान है, और वो पूर्ण भगवान है। ये तीनों में भेद है। तो और ये ऐसा नहीं है, ब्रह्मा जी जनरली जो है वो भगवान के धाम चले जाते हैं, वो अपनी सारी सेवाएं देके 100 साल जब उनके पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आगे अगले श्लोक में आएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सदा सदा अपने हृदय में भगवान को धारण करता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं आता जब मैं भगवान को अपने हृदय में धारण नहीं करता। इसलिए भगवान मुझ पे कृपा करते और मेरी वाणी को सत्य कर देते हैं। अगले श्लोक में ही वर्णन आएगा कि मैं भगवान के इतना उत्कृष्ट उत्कंठा भाव से उनको अपने हृदय में धारण करता हूं, तो ये भगवान की ही कृपा है। जो मैं बोलता हूं वो भगवान सत्य कर देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यपु को उन्होंने आशीर्वाद दिया, है ना, कि ना तुम दिन में मरो, ना रात में मरो, ना घर के अंदर मरो, ना बाहर मरो। तो ये सत्य करने का काम कौन किया? ये भगवान ने किया, यद्यपि मुख से निकला ब्रह्मा जी के। तो फिर ऐसा आगे कहेंगे, अगले श्लोक में कहेंगे। और हम जानते हैं भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, अब्रह्म भुवनात् लोका पुनर्आवर्तो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन तु पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी से लेके नीचे तक के, चीटी तक के सभी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। तो जीव कैटेगरी में आते ब्रह्मा जी, शिव जी नहीं आते जीव कैटेगरी में। शिव जी जो है मध्य में आते हैं, इन बिटवीन आते हैं। ये सब भगवान का ही एक्सपेंशन है और कुछ नहीं। तो खाली क्रिएशन का काम उन्होंने एक जीव को दिया, ये मेरा प्रश्न था। वो भी क्रिएशन का भी आप समझो ना, वो जीव है प्राइमरी तो इसलिए। उन्हें नहीं किया है। नहीं नहीं, वो जीव है, सर्ग विसर्ग तो ठीक है। वो जीव है इसलिए रोज भूल जाते हैं। आज भूलने का काम कौन करता है? जीव तो आप और हम ही लोग जैसे तो लोग भूल जाते हैं। शिव जी तो नहीं भूल रहे हैं रोज, क्योंकि वो जीव नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी जीव है इसलिए वो रोज भूल जाते हैं, रोज भगवान की पूजा करते हैं, फिर उनको जो है फिर ज्ञान आता है, फिर वो सृष्टि करते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जीव की कैटेगरी में आते हैं। जी। और प्रभु जी एक और रिक्वेस्ट था, आपके चैनल पे भगवत गीता का प्लेलिस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप कृपया करके किसी को ग्रुप में डाल सकता है कोई प्लेलिस्ट भगवत गीता का। हरे हाँ, मैं ही कृष्ण। डाल दूंगा। वो एक्चुअल हमारे सत्यम प्रभु के चैनल में सारा भगवत गीता अपलोड हुआ है, हमारे चैनल में नहीं हुआ है। तब मैं नहीं आप करता था ये सब। हाँ प्रभु जी, भगवत गीता समझना है, भगवत गीता बहुत। हाँ, भगवत गीता मेरे को अब ऐसा लग रहा है मेरे को फिर से पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु मेरे जी जी खुद प्रभु, के भी। कृपा तो बहुत कृपा बहुत कर कृपा दीजिए हो प्रभु जी, जाएगी प्रभु आपकी जी, अगर भगवत गीता आप प्रभु ले जी कर लेंगे तो। दीजिए, प्रभु जी कर दिए। हफ्ते में एक आध दिन, एक दो दिन ले लीजिए। चार अल्टरनेट डे भी लेंगे चलेगा प्रभु जी, आप ले लीजिए चार पांच भगवत दिन गीता। भागवतम कर दीजिए, एक दो दिन गीता ले लीजिए प्रभु जी। क्योंकि मेरे खुद के इतने ज्यादा रियलाइजेशन होते जा रहे हैं भगवत गीता में, ऐसा लग रहा है अब फिर से सब बदल बदल रहा है। जो हाँ ज्ञान पहले भगवत गीता का लिया था उससे अब बहुत ज्यादा और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कम बताया था, अब और बताना पड़ेगा। लेकिन मैं प्रभु जी माफी कर चाहूंगा, दीजिए, बहुत मेरे कृपा पास होगी। नहीं, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है। और हमारे हाँ भक्त ऑलरेडी बेचारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं भगवत गीता में, वो लोग से सिखा रहे हैं। कभी एक बार उनका हो जाने दीजिए, देखते हैं फिर कभी मौका पड़ा तो ऐसा एक एक दो दो श्लोकों का कभी विशेष लेक्चर लेके हम उसको कंप्लीट हाँ, कर जो लेंगे। वीडियो जो मुख्य रिकॉर्डिंग भी मुख्य, डाल हाँ देंगे जी तो प्रभु। चलेगा प्रभु। वीडियो रिकॉर्डिंग भी डालेंगे आपके समय के अनुसार, तभी भी चलेगा प्रभु, श्लोक वाइज। हाँ हाँ, देखते हैं माता जी क्या होता है। हरि बोल। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यस, यस शर्मा जी, प्रभु जी कहिए क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी। प्रश्न मतलब अब जैसे कि माता जी पूछी कि जी शिव जी ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, तो कार्य में हो गया, लेकिन कारण तो पीछे सर भगवाने हुए। कारण तो वही ना हुए, तब नहीं सृजन किए, ये कार्य कर रहे हैं, मेरा कहना। और हम अब ज्यादा हो जाएगा, लेकिन दृष्टांत के रूप में सर 18वां 17वां श्लोक जो बोले हजूर सरकार प्रभु जी,
वो मेरे को मैंने दिल छू गया, क्योंकि इसी आधार पर मैंने काम किया। मैं पुलिस विभाग में था जी। ये आनंददायिनी माता जी की कृपा है जो कि आज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ जुड़ गया। इतना ललायत रहता हूँ सुनने के लिए और जानने के लिए कि मैंने पुलिस विभाग में था, लेकिन यही कहीं प्रयोजन होता था क्षेत्र में तो कुछ धार्मिक बोलता था, तो लोग पूछते थे कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लेकिन इतना कठोर क्यों है। हम कहे कि देखिए भाई, हम धार्मिक हैं अपना घर के लिए, लेकिन हमको बैठाया गया है यहाँ कार्य करने के लिए ना, कि हमको पूजा करने के लिए बैठाया गया है इस पद पर, थाना प्रभारी के पद पर। तो वह गीता का 18वां का 17वां श्लोक और 6ठा का 32वां श्लोक है प्रभु जी। तो उसमें था अस्यं नहं कृतं भावो बुद्धि यश न लिप्यते तो आप इमा लोकान हंति न निबद्धते। मैंने बहुत क्रिमिनल लोगों को, अच्छे लोग भी मेरे साथ हैं, क्रिमिनल लोगों को बहुत को हाथ गोड़ तोड़ करके हजूर कोर्ट में भेजते थे। तो लोग पूछते थे कि इतना आप निर्दयता पूर्वक क्यों करते हैं। हम कि किसको करते हैं, हम अपने लिए तो नहीं करते हैं, हम तो जन कल्याण के लिए। हमरा कौन कुछ कर रहा है, लेकिन करता है समाज में, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। और मेरे सामने फटे पुले हालत में जो 6ठा का 32वां का है कि आत्मापयणं सर्वत्रं सब आत्मापयणं सर्वत्रं प्रसति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स जोगी परमो मता। जो हमारे पास उसका सुख में दुख में दुख। मैंने मैं अब लोग को लगेगा कि ज्यादा बोल रहे हैं प्रभु जी, हम क्षमा चाहते हैं, ज्यादा बोल दिया, अपने तरफ से नहीं बोलना चाहिए था। दंडवत प्रभु ठीक जी। है प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी को अपनी पुरानी बातें याद आ गई जब ये पुलिस में थे और लोगों के हाँ हाथ याद पांव जी, तोड़ते थे। क्रिमिनल को, प्रभु जी क्रिमिनल को। पैर तोड़ते थे। और बहुत सुंदर बात यह है कि उनको तब भी भगवत गीता का श्लोक याद था, यस्य न अहंकृतो भाव हाँ बुद्धि न यस्य लिप्यते अत्वाम हाँ, अपि हम इमाम लोकान न हन्ति न बध्यते। तो ऐसी हमें जब विदाई के बुद्धि समय रहे हम एक वो श्लोक बोले थे प्रभु जी कि हम इसी आधार पर हम अपना नौकरी किए हैं। हाँ ठीक है ठीक है। इच्छा रहता है आदमी को विभाग की हैंगिंग का सजा। एक केस में हैंगिंग का भी सजा हुआ मेरे में, आगे जाके टूट गया, लेकिन हैंगिंग का सजा भी प्रभु जी अनुसंधान से मिला है। यही नहीं कि मैं वो मांगने वाला हो जाता है बात, हम नहीं चाहते हैं ज्यादा बोलना। दंडवत ठीक है प्रभु जी। ठीक, धन्यवाद। आपके बात हमें को सुनने के हमें लिए लाइव समय आ जाए, 5 बजे से उठ करके राम नाम जपना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन हमारी आनंद माता जी को जाता है, ठीक आज ठीक मैं कह रहा हूँ, पहले आप बहुत बता रहे थे। बहुतों का जाता है, बहुतों, आप अकेले के नहीं, बहुत लोग को माता जी ने जोड़ा है, सभी का जाता है। ये देखो, जैसे आपके ऊपर जो है आनंदायनी का, आप चाह रहे हैं, आपने जैसे उनके थ्रू आप आए, तो आप भी अपने थ्रू लोगों को जोड़िए ताकि उनका भी उद्धार हो। हमें सबको अपने अपने लेवल पे प्रचार करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, ताकि सबके जीवन में यह ज्ञान आए और वो भी अपने जीवन को सफल बना सके। किस प्रकार कर्म करना है, बिना कैसे कर्म कर्म करते करते अपने भावों को रखना है। केवल केवल और केवल इंटेंशन का अर्थ है भगवत गीता में, इंटेंशंस क्या रखने हमको कर्म करते समय, क्या भाव है हमारे हृदय में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी की डकैती हो रही है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी की सेवा हो रही है, और किसी का जो है कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है या बुरा कार्य हो रहा है, सब जगह भावों का खेल है। कितना भी अच्छा कार्य कर लो, अगर भाव अंदर में गंदा है, कपट है, तो वह कार्य हमें बंधन बांध देगा, उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। और कितना ही खराब कार्य क्यों ना हो, लेकिन उसका भाव अगर शुद्ध है और वह भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए किया जाता है, तो वह कार्य दिव्य बन जाता है और वह कार्य मुक्ति का कारण बन जाता है। भगवत गीता हमें इतना सुंदर ये ज्ञान देती है ना। यथा एधांसी समुद्धो अग्निभस्म सात कुरुते अर्जुन। ज्ञान अज्ञान
ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा जिस प्रकार सूखी लकड़ी को आग लगाने से उसे राख बना देती है, उसी प्रकार यह ज्ञान की अग्नि हमें समस्त कर्म के बंधनों को आग लगा के उसमें से छुटकारा भस्म कर देती है, हमारे कर्म के बंधनों को। लेकिन ज्ञान अग्नि होनी चाहिए ना, ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर कैसे भस्म करो। ज्ञान अग्नि होगी तो हम अपने कर्म को वैसे करेंगे, हमारा भाव परिवर्तन हो जाएगा। अब भाव क्या रहेगा? भगवान की तुष्टि का भाव है, अब अपनी भोग का भाव नहीं। कर्म तो वही चलता रहेगा। सो रहे हैं डेली तो सोएंगे रोज। अब क्यों सोते हैं? क्योंकि सुबह उठ के माला करनी है, इसलिए सोते हैं। अब उठते क्यों हैं? ताकि भगवान के दर्शन हो सके, मंगल आरती हो सके, भगवान की सेवा हो सके, इसलिए उठ रहे। वैसे पहले भी उठते थे, अभी भी उठते हैं। पहले भी एक्सरसाइज करने, वॉक करने जाते थे, अभी भी वॉक करने जा रहे हैं। लेकिन पहले क्या भाव था कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए वॉक करते थे। लेकिन अब हम हमारे शरीर को स्वस्थ क्यों रखते हैं? ताकि मैं भगवान का नाम जप कर सकूं, भगवान की सेवा कर सकूं। ये भाव आ गया है अब। पहले भी सुंदर सुंदर आभूषण पहनते थे, अभी भी सुंदर सुंदर आभूषण पहनते। पहले का भाव ये था कि संसार को दिखाना है, संसार के सामने सुंदर बनना है। लेकिन अब का भाव क्या है? अब भगवान के सामने जाना है, भगवान देखेंगे। भगवान के सामने ऐसे कैसे चले जाए? भगवान के सामने उनको आकर्षित लगना चाहिए ना। अट्रैक्शन कैसे होगा? जब हम सुंदर बन के जाएंगे, भगवान की नजर पड़ेगी हमारे ऊपर, तब भगवान आकर्षित हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा जीवन जो है ना, कार्य सारे वही करने हैं, लेकिन भाव का परिवर्तन आ जाएगा। तो केवल ये भाव डालने से ही मात्र जो है ना, हम जो है वह मुक्ति का कारण हो जाएगा। हमारे पहले बंधन का कारण था, मुक्ति का कारण। ठीक है, तो ये माता जी ने एक मैसेज दिया है, निशा माता जी ने। प्रभु जी, मैं भी आनंददायिनी माता जी के कारण क्लास में प्रेजेंट होती हूँ। वाह, हरी हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आनंददायिनी माता जी ने बहुत लोगों को जोड़ा है। तो ये प्रचार ही है जो भगवान को प्रसन्न है, भगवान को प्रसन्न करता है। प्रचार ही है, लोगों को जोड़ना। केवल जोड़ना मात्र से प्रचार हो जाता है ना। बोलने मात्र से प्रचार नहीं होता है, जोड़ने से प्रचार होता है। जब तक जुड़ेंगे नहीं, व्यवस्था नहीं होगी, भागवत कथा वाचक तो आ जाएगा, लेकिन कथा कराने का अनुष्ठान, स्टेज बनाना, लोगों को बुलाना, ये नहीं होगा तो किसको ज्ञान देगा? वो किसी को नहीं दे पाएगा। तो सारे कार्य जो होते हैं वो सफल एक साथ मिल के होते हैं। कोई एक कार्य अकेला सफल नहीं हो पाता। जब सब मिल के सारे कार्य इकट्ठे होते तब सफलता आती है। लोग भी होना चाहिए, है ना, वक्ता भी होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए, माध्यम भी होना चाहिए, समय काल परिस्थिति सब होना चाहिए, तब जाके प्रचार होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्रचार हमारी शक्ति से नहीं चलिए, होता। अब तो अब श्रोता बन के रह गए हैं। हाँ हाँ, हरि बोल, हरि बोल। एक चैतन्य चरितामृत में आता है, उसमें कहते हैं, तार शक्ति बिना नाही प्रवर्तन, है ना। अगर प्रचार हो पा रहा है तो ये तार शक्ति बिना नाही प्रवर्तन। किसी के हृदय में भगवान की भक्ति की प्रेरणा आ रही है तो ये क्यों आ रही है? तार शक्ति, उसकी चैतन्य महाप्रभु की शक्ति है, तभी वह प्रवर्तन, वो परिवर्तित हो पा रहा है। हम बोल रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है। समझना चाहिए। मैं जोड़ दिया मैंने, आज वो भक्त बन गया, तो मैंने नहीं, भगवान की कृपा हुई, भगवान ने उससे परिवर्तन की शक्ति दी, तब वह हो पाया। तो तार शक्ति बिना नहीं प्रवर्तन। ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जो कृष्ण भावना भवित का प्रचार हो रहा है, भगवत गीता भागवतम का प्रचार हो रहा है, ये केवल और केवल भगवान की शक्ति के कारण हो रहा है। न मैं कुछ हूं, न आप कुछ हैं। हमें तो केवल माध्यम बनना है, बस ये इच्छा रखनी है। भगवान, आपका आंदोलन तो सक्सेसफुल होना ही है, बस मेरे को कोई श्रेय मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए, ताकि मैं इसमें अपने आप को शुद्ध कर सकूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आंदोलन का एक छोटा सा भाग बन सकूं, जो मेरे से सेवा हो सके करूं। तो हम ऐसी सेवा करने मात्र से भगवान हमें जो है उसका फल दे देंगे और कीर्ति दे देंगे, और हमें बंधनों से मुक्ति कर देंगे और अपने धाम में बुला लेंगे। ठीक है, तो बहुत हरे हरे कुछ कृष्णा जुड़ते प्रभु हैं। जी, दंडवत और प्रणाम।
सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नाम आपने जो ये शब्द कहा, मैं भी यही चीज बोलना चाहती हूँ कि भगवान उनकी ही शक्ति होती तभी ये सब कार्य होते हैं, तो इसमें हमारा कुछ भी अंश नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, चलिए, बस हम माध्यम तो कोई होता ही है प्रभु जी। भगवान तो कह ही रहे ना भगवत गीता में, अर्जुन को ही कह रहे हैं, है ना, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। तुम निमित्त हो और तुम्हें फिर जो है मैं कीर्ति दे दूंगा अगर तुम निमित्त बनोगे तो। जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, भगवान जो बोल रहे हैं बस हमें वही करते रहना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। यहाँ पे अब हम क्लास को दंडवत प्रणाम प्रणाम। यहाँ पे क्लास को अब विराम देते हैं। सभी मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भागवतम की जय, जय। समस्त भक्त वृंद की जय, सद्गुरु चेल प्रभुपाद की जय, जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल हरे बोल हरे हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम।